औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रियासत अली, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एसी थ्रू अ रजिस्टर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किया था, जिसका हमने इनिशियली व्यू पढ़ा था, जिसमें क्या था कि एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, एसी किस तरह से फ़्लो करता है, डीसी करंट किस तरह से फ़्लो करता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एसी करंट हमने ये पढ़ा था कि टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पीक वोल्टेज क्या है और पीक वैल्यू ऑफ करंट हमने फाइंड की थी। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि किस टाइम पीरियड के ऊपर किस तरह की वेव ड्रा होती है। उसके साथ स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टर्म डिस्कस की थी जिसमें फेज़ लैग और फेज़ लीड था, उसको हमने ज़्यादा डिस्कशन के साथ नहीं नोट किया था। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लें कि फेज़ लैग और फेज़ लीड क्या है। इसलिए बताना ज़रूरी है कि जो हमारा आज का टॉपिक है एसी थ्रू अ रजिस्टर, उसमें फेज़ लैग, फेज़ लीड या दो वेव्स हैं, वो अगर इन फेज़ होंगी यानी उनका फेज़ डिफरेंस ज़ीरो होगा तो उनको हम इन फेज़ कहेंगे। अगर कहीं आ जाए कि किसी फेज़ का दूसरे फेज़ के साथ डिफरेंस है या किसी वेव का दूसरी वेव के साथ फेज़ डिफरेंस है, तो वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये करेंगे कि पेज के ऊपर एक सिंपल साइनसोइडल वेव ड्रा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो वेव हम ज़ीरो से यानी ज़ीरो एंगल से स्टार्ट करके ड्रा कर रहे हैं, जिसको हम नाम दे दें कि ये वोल्टेज के लिए वेव है। दूसरी वेव हमने स्टार्ट करनी है जिसका हमने फेज़ इनिशियली एट पीक वैल्यू पे रखना है, यानी 90 डिग्री से वो वेव स्टार्ट करनी है, जिसको हम नाम दे देंगे कि ये करंट के लिए वेव है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों फेजेस में जो वेव हमने ड्रा की हैं, इनके फेजेस में जो डिफरेंस है वो π/2 यानी ज़ीरो से π/2, यानी हमने पहली जो वेव ड्रा की है उसको ज़ीरो से स्टार्ट किया था। जो सेकंड वेव करंट के लिए ड्रा की थी उसको हमने इनिशियली 90 डिग्री से स्टार्ट किया था। हम कह सकते हैं कि इन दोनों वेव्स में फेज़ डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का यानी π/2 है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं कि वेव जो एसी थ्रू अ रजिस्टर बन रही है, इसके अंदर करंट और वोल्टेज की जो वेव है, ये एक दूसरे को ये फेजेस लीड कर रहे हैं या लैग कर रहे हैं। अगर तो वोल्टेज की वेव जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और करंट की वेव एट 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि करंट की जो वेव है ये लीड कर रही है। अगर ये दोनों सेम ही वेव पे ड्रा करेंगे तो ये वाले इन फेज़ होंगे, यानी इनमें कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अब इसको रीड करना शुरू करते हैं। एसी थ्रू अ रजिस्टर, alternating value of source connected to a resistor of a resistance R is shown in the circuit at any time the potential difference across the terminal of the resistor is given by। तो स्टूडेंट्स, ये सर्किट जो आपको स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें एसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और एक रेजिस्टर इस सर्किट के अंदर लगाया हुआ है, जैसा कि नाम से शो रहा है एसी थ्रू अ रजिस्टर। अब हमने इस रजिस्टर के अंदर से करंट गुजार के चेक करना है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान किस तरह की वेव ड्रा होती है, अल्टरनेटिंग करंट इधर क्या रोल प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, वोल्टेज के लिए क्या है, V इज़ इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेंशन किया है कि जो V0 है वो वोल्टेज की पीक वैल्यू है। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं
कि V इज़ इक्वल टू आई आर जो होता है वो ओहम लॉ का रिलेशन होता है। V इज़ इक्वल टू आई आर। अगर हम इसमें से स्टूडेंट्स I का रिलेशन निकालें तो वो V ओवर R होगा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में V की जगह पे V नॉट की वैल्यू पुट कर चुके हैं, या हम ऐसे कह लेंगे अगर हम पीक वोल्टेज की बात करें, पीक वैल्यू की बात करें, AC वोल्टेज जो अप्लाई हो रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है उसको पीक वैल्यू का नाम दे दें, तो उसके लिए जो V नॉट ओवर R आएगा तो 7 साइन ओमेगा टी आएगा, यानी π/2 कह लें या ओमेगा टी कह लें। आई नॉट इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ जो लास्ट इस पेज की लाइन है उसमें लिखा हुआ है वेयर आई इज़ द इंस्टेंटेनियस करंट एंड आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर आर इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, इसमें हमने यही चेक करना है कि जब हम इसी रजिस्टर को यूज़ करते हुए वोल्ट की वेव ड्रा करेंगे और उसके साथ करंट जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है उसकी वेव ड्रा करेंगे, तो इनमें क्या डिफरेंस है, इन वेव्स में कोई पाथ डिफरेंस है कि नहीं, और इसमें ये भी चेक करना है कि ये इन फेज़ है, अगर इन फेज़ है या पाथ डिफरेंस है तो कितना पाथ डिफरेंस है उसके अंदर। सो स्टूडेंट्स देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 शो दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बोथ वोल्टेज एंड करंट आर साइन फंक्शन विच वेरी विद द टाइम। ये वाली स्टूडेंट्स जो आपको डायग्राम में राइट कॉर्नर पे नज़र आ रही है, ये डायग्राम, ये है साइनोसॉइडल वेव। अगर आप सिंगल वेव को देख लें, फॉर एग्जांपल अगर करंट को जहाँ पे आई लिखा हुआ है उसको देखें, या उसके बाद देख लें जो वोल्टेज की वेव है, ये वाली वेव की हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज हो रही है, यानी वेरी हो रही है, ये साइनोसॉइडल फंक्शन है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इन फेज़ क्या है या फेज़ लैग क्या है, फेज़ लीड क्या है, वही बात इसके अंदर भी आएगी। फिगर 2 shows that when voltage rises the current also rises, if voltage falls the current also falls, both pass their maximum and minimum values at the same time. This means in a purely resistive AC circuit instantaneous value of a voltage current आर इन फेज़, यानी इसमें वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू है वो इन फेज़ होती है। यानी इस वेव से हमें ये समझ आ गई कि अगर हम रजिस्टर यूज़ करते हैं तो उसमें करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो ये चीज़ शो कर रहा है कि वोल्टेज और करंट का आपस में एक रिलेशन है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो उसके साथ ही दूसरी पे भी असर होगा, अगर एक चीज़ कम होगी तो उसके साथ ही दूसरी चीज़, यानी वोल्टेज और करंट की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर टाइम के साथ जो भी चेंज आएगी वो एक क्वांटिटी चेंज होगी तो दूसरी भी वैसी ही चेंज होगी। तो अब स्टूडेंट्स इसमें हम कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज क्या है, इन फेज़ हैं। उसके साथ अगर हम इसका वेक्टर के तौर पे हम इसको ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दोनों एरो, यानी करंट को हम अगर हम एरो के साथ राइट साइड को मूव करवाएंगे तो उसके साथ ही उसके ऊपर है वोल्टेज, यानी ये दोनों इन फेज़ होंगे। अगर ये इनमें पाथ डिफरेंस 90 डिग्री होता तो ये दोनों वोल्ट और करंट एक दूसरे के साथ वेक्टर के हिसाब से 90 डिग्री के ऊपर ड्रा होने थे। जैसे आप दो पेंसिल्स हैं, आपके पास दो बॉल पॉइंट हैं, उनको 90 डिग्री के एंगल पे आप रख के देख लें तो इस तरह से इनकी डायरेक्शन आनी थी। अब स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज़ गिवन बाय, रेजिस्टेंस किस तरह से होती है अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ,
R इज़ इक्वल टू V ओवर I। अब स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा है कि पावर क्या होती है, पावर होती है P इज़ इक्वल टू IV। तो अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो वैल्यू दी गई है R इज़ इक्वल टू V ओवर I, ये इसमें पुट करेंगे तो I स्केयर R आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जब इसी को अरेंज करके उसमें हम R की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके साथ हम रिलेशन निकाल सकते हैं V स्केयर ओवर R। तो स्टूडेंट्स वेयर P इज़ इन वाट्स, V इज़ इन वोल्ट, करंट एम्पेयर्स एंड R इन ओहम्स। तो स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है कि जो पावर है वो वाट में होगी, जो वोल्टेज के लिए हम यूनिट यूज़ करेंगे वो वोल्ट्स ही होगा, करंट के लिए एम्पेयर होगा, रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, ओहम होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो मेन मकसद था वो यही देखना था कि इनका फेज़ डिफरेंस कितना है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम AC थ्रू अ रजिस्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये ज़रूर बताएंगे कि इन दोनों की जो वेव फॉर्म है करंट और वोल्टेज की, अगर रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे तो वो इन फेज़ होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जिसके साथ ही छोटा सा एक टॉपिक है AC थ्रू अ कैपेसिटर। अब स्टूडेंट्स इधर थोड़ा सा फिर उसका अमल दखल होगा कि फेज़ लैग है और फेज़ लीड है, या कोई भी जो दो वेव्स हैं वो इन फेज़ हैं या आउट ऑफ फेज़ हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखें, जो हमारा कैपेसिटर होता है, सिंपली इस तरह से ये याद रखना है कि जो कैपेसिटर होता है वो DC करंट को ब्लॉक करता है और AC करंट को गुजरने देता है। ये सिंपली आप इसको सादा अल्फाज में इस तरह से याद भी कर सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो DC करंट को ब्लॉक करता है और AC करंट को फ्लो होने देता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली स्टेटमेंट इस तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर से करंट गुजर सकता है, इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देनी है आपने। स्टूडेंट्स इस तरह होता है कि जब कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं, आप कैपेसिटर की इसका स्ट्रक्चर लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि इनकी जो प्लेट्स होती हैं वो चार्ज और डिस्चार्ज होती हैं। तो स्टूडेंट्स जब किसी सर्किट में कैपेसिटर की वजह से करंट फ्लो होता है तो वो उसके कनेक्शन की वजह से फ़्लो नहीं होता, यानी उसका इंटरनली कोई कनेक्ट नहीं होता, बल्कि उसकी प्लेट्स जब चार्ज और डिस्चार्ज होती हैं उस वजह से AC करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में। अब इसके इन प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो वो जो होता है वो DC करंट को ब्लॉक करता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये आपको जो राइट कॉर्नर पे डायग्राम नज़र आ रही है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अ लो पावर बल्ब इज़ कनेक्टेड इन अ सीरीज विद a 1 microfarad capacitor through a switch S when the switch is closed। यानी क्लोज करने का क्या मतलब है, जब हम स्विच को कनेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं, बल्ब लाइट अप शोइंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कैपेसिटर। डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर। ये वही बात स्टूडेंट्स जो हम कर चुके हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम between the plates of capacitor. But in case of alternating current, the plates of capacitor are continuously charged and discharged and charged the other way round by the alternating voltage. The relation between the charge Q and capacitor and the voltage across the plates। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक रिलेशन लिखा है Q इज़ इक्वल टू CV। ये हम लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस, चार्ज और वोल्टेज के दरमियान ये रिलेशन होता है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या है वोल्टेज, और इधर हम पीक वोल्टेज की बात करेंगे तो V इज़ इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। उसके साथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहीं भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो हम ये लिख सकते हैं कि Q इज़ इक्वल टू CV0 साइन ओमेगा टी।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सी और वी को अगर हम कांस्टेंट कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या होगा, Q वेरीज होगा विद वोल्टेज, हेंस Q एंड V आर इन फेज। तो स्टूडेंट्स इसमें तीन चीज़ें हैं, एक क्या है, करंट है, एक चार्ज है, एक वोल्टेज है। तो स्टूडेंट इसमें चार्ज और वोल्टेज सेम फेज में है, ये इन फेज है, जो हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं इन फेज की। इसमें चार्ज और वोल्टेज क्या है, वो इन फेज है, जो हमें नज़र आ रहा है सामने, जो ओ से ए की तरफ वोल्टेज का ग्राफ लीड कर रहा है। उसके बाद क्या है, बाद में जो चार्ज का जो ग्राफ है वो डॉटेड लाइन के साथ चल रहा है। उसके बाद जो करंट है वो क्या, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ है द स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट। स्टूडेंट्स ये सारी वही बातें हैं, अगर आप इस डायग्राम को टेक्स्ट बुक से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको इसका फेज डिफरेंस, यानी जो करंट है इसका फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, किसके साथ, चार्ज और वोल्टेज के ग्राफ के दरमियान। तो स्टूडेंट्स में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस हमने यही पढ़ना है कि जो चार्ज और वोल्टेज का ग्राफ है एसी थ्रू है कैपेसिटर में, वो इन फेज है, उसके साथ जो करंट है उसका इन दोनों के साथ π/2 फेज डिफरेंस है। अगर हम वेक्टर के तौर पे इसको लिखना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये करंट और वोल्टेज एक दूसरे के क्या हैं, 90 डिग्री पे इनका जो पाथ डिफरेंस ये भी बना के दिखाया गया है। वेक्टोरिकली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में एक छोटी सी टर्म एक और इन्वॉल्व है, जो है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। जिस तरह स्टूडेंट्स किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है। द मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय XC। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल वही जो हमने R के लिए रिलेशन लिखा था ओहम लॉ में, V इज इक्वल टू IR होता है, उसमें हम अगर R की वैल्यू लिखें तो वो V ओवर I होती है। बिल्कुल स्टूडेंट्स ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, जो कैपेसिटर में आ जाए उसको हम कहते हैं कि ये उसकी रिएक्टेंस है, तो उसको XC के साथ लिखते हैं। ये जो X के साथ डिस्क्रिप्शन में C है उसको V ओवर I लिखते हैं, जो इक्वेशन नंबर 4 है। यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया गया, वेयर V इज़ द RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और उसके साथ करंट की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ XC V ओवर I होगा, इन दोनों के साथ हम टेक्स्ट बुक के ऊपर अगर देखेंगे तो VRMS और VRMS I के साथ भी होगा और V के साथ भी। अब इसका अगर हम यूनिट मेंशन करें तो वो वोल्ट पर एम्पेयर, उसको हम क्या कह सकते हैं, ओहम। तो स्टूडेंट्स कैपेसिटर के लिए क्या होगा, XC इज इक्वल टू 1/2πfc। अब 2πfc को हम 1/ωc भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके साथ ये वाला जो रिलेशन है 1/ωc, इसमें सिंपली आप इस तरह से याद रख लें कि इसका फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत अमल दखल है। यानी अगर किसी सर्किट में हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे अल्टरनेटिंग करंट की, तो उसकी जो रिएक्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस कह लें, रिएक्टेंस कम हो जाएगी। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उसकी रिएक्टेंस कम हो जाएगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम करेंगे उतनी उसकी रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इन दो टॉपिक्स के ऊपर हमारा आज का लेक्चर है, जिसमें है AC थ्रू अ रजिस्टर और AC थ्रू अ कैपेसिटर। इन दोनों में स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं हैं, बस आपने इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ की बात ही करनी है कि कौन सा फेज़ लीड कर रहा है, कौन सा फेज़ लैग कर रहा है, कौन सा फेज़ लीड कर रहा है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।